यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कुल किनारा है, ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। हाल ही में 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों इम जो है इफ्फी के 55वें संस्करण में ऑस्ट्रेलिया को फेमस देश के रूप में नामित किया गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक फिल्म उद्योग में ऑस्ट्रेलियाई सिनेमा के योगदान का उत्सव मनाना है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, यहाँ पे लिंक दिया गया है। माउंट फूजू किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों माउंट फूजू जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, जापान। ठीक है दोस्तों, जापान राइट आंसर होगा। दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान को भूकंपों का देश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो माउंट फूजू है दोस्तों ये ज्वालामुखी जो है शिखर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दीनानाथ बत्रा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों दीनानाथ बत्रा जो थे वो शिक्षाविद थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दोस्तों शिक्षाविद दीनानाथ बत्रा का 84 वर्ष की आयु में हुआ निधन। और देखिए दोस्तों भारत के शैक्षणिक सुधारों में उनके योगदान के लिए जाने जाने वाले प्रमुख शिक्षाविद दीनानाथ बत्रा का जो है 6 नवंबर 2024 को 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, शिक्षा बचाओ आंदोलन के जनक यही थे। दोस्तों शिक्षा बचाओ आंदोलन के जनक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? दीनानाथ बत्रा। ठीक है, अगले दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ निगोल चौकोब्बा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया? दोस्तों खुशी के साथ मनाया गया। तो दोस्तों निगोल चौकोब्बा उत्सव ये जो है दोस्तों वो मणिपुर में मनाया गया, बहुत ही जो है उत्साहपूर्वक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, मणिपुर। ठीक है दोस्तों, मणिपुर के सबसे बड़े त्यौहार में से एक निगोल चौकोब्बा पूरे राज्य में धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इसे मैतेई समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि यह त्यौहार हर वर्ष मैतेई पंचांग के चंद्र मास के दूसरे दिन मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजयगय वीरानाथ धाम रख दिया गया है? तो दोस्तों सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगय वीरनाथ रख दिया गया है बिहार का, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, बिहार। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी शहरों का नाम बदलने की सिलसिला जो है दोस्तों शुरू हो गई है। इसी क्रम में सुल्तानगंज का नाम बदलकर दोस्तों अजगैबीनाथ धाम रखने का जो है दोस्तों रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों इतिहासकार आलोक कुमार ने बताया कि सुल्तानगंज का प्राचीन नाम हिरणपुरी था। दोस्तों ये बीपीएससी में दे सकता है तो याद रखिएगा। ठीक है, अगले दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों कैंसर एक बीमारी जो है गंभीर बीमारी है जो दुनिया भर में तेज़ी से फैलकर लोगों को अपना शिकार बना रही है। ठीक है, कैंसर के चलते देश में हर साल लाखों लोगों की मौत होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि जो है सिगरेट बीड़ी ये सब जो है धूम्रपान करने से, हालांकि दोस्तों जो नहीं भी करते हैं उन्हें भी हो जाता है। तो राष्ट्रीय कैंसर जो है दोस्तों कैंसर के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 7 नवंबर को देश में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा, 7 नवंबर। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पहली बार 7 नवंबर 2014 ईस्वी को मनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कैंसर को हराने या लड़ने के लिए हमें प्यार, ये दोस्तों 2024 का थीम है, याद रखिएगा। दोस्तों इसका जो है उपचार के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग होता है, आपको पता होगा। हाल ही में किसे तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों
रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है तीसरा वो अनिल प्रधान जी को मिला है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 मिला। हर वर्ष यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम आयु के किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने भारत में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। ठीक है, अगले दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड जो है अगले एक साल यानी अगले साल 1 जनवरी से लागू होगा बुर्का बैन। कानून तोड़ने पर लग सकता है दोस्तों $1,144 की जुर्माना, यानी भारतीय रुपये में बात करिए दोस्तों तो 96,525 रुपया समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड सरकार यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों स्विट्जरलैंड सरकार ने घोषणा की है कि बुर्का प्रतिबंध अगले साल 1 जनवरी से लागू होगा, जो सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर रोक लगाता है। संघीय परिषद के अनुसार प्रतिबंध तय तिथि से लागू होगा और इसे तोड़ने वाले पर लगभग दोस्तों 1000 स्विच फ्रैंक या लगभग $1,144 यानी भारतीय रुपये में बात करी जाए तो 96,525 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी बनेंगी। कौन दोस्तों बनेंगी? तो उस बहन बनेंगी भारतीय मूल की पहली सेकेंड लेडी, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। क्या नाम है दोस्तों? तो उषा चिलपुरी वैस इनका पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों उषा अब अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी बनने के लिए पूरी तरह से दोस्तों तैयार हैं। और उषा चिलपुरी वैस अमेरिका के उपराष्ट्रपति निर्वाचित लेडी वेस की पत्नी है। उनका परिवार आंध्र प्रदेश के गांव में जो है दोस्तों रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में कहाँ 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन हुआ है? तो दोस्तों ये गुवाहाटी में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक गठन जो है अधिवेशन शुरू हुआ है। तो ये दोस्तों हुआ है रायपुर में 83वें भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन शुरू हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा रायपुर। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जो है दोस्तों ये सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं कि बीआरओ का स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो 7 मई 1960 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है, जो चिकित्सा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और एक्सरे जैसी तकनीकों के योगदान को मान्यता देने का दिन है। यह दिन विल्हेम रंगटेन द्वारा 1895 में एक्सरे की खोज की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया युद्ध कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद का तीसरा संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी राइट आंसर हुआ पुणे में। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों इस अभ्यास का आयोजन 8 से 21 नवंबर तक किया जाएगा। हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का दूसरा जो है दोस्तों एडिशन को नई दिल्ली में शुरू हुआ, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा, देश का बड़ा हिस्सा भारतीय सेना की उपलब्धियों को नहीं जानता, इसलिए इसे एजुकेशन से भी जोड़ा जाएगा। ही में किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? तो दोस्तों हाल ही में गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का
पहला राज्य बना है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। हाल ही में किसे व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सुसी विल्स को, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। सुसी विल्स को किया गया है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की नई व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सुजी विल्स कौन है? आप लोग सोच रहे होंगे। तो दोस्तों व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पसंद सुची विल्स के पास दशकों का राजनीतिक अनुभव है, लेकिन वे काफ़ी हद तक सुर्खियों से दूर रही हैं। और ये दोस्तों द हिंदू में छपा है। हाल ही में भारत और कौन सा देश जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने से लिए सहमत हुआ है? तो दोस्तों भारत और नेपाल जल संसाधन और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, नेपाल। हाल ही में किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध करने का कानून बनाने की घोषणा की? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसके बाद उस देश में 16 साल से कम आयु के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वह डी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों आज से 3 वीडियो जाएंगे दोस्तों, तो आप लोग देखा करिए। 3 वीडियो जाएंगे दोस्तों, स्टैटिक जीके का, करंट अफेयर्स का और साइंस का। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।